डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 15.1 की रिमेनिंग प्रॉब्लम्स बेटे। टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। जैसा कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी क्या है, टू मेजर अनसर्टेनिटी। किसी भी घटना के घटित होने की संभावनाओं को जब हम मेजर करते हैं तो ये जो कंसेप्ट है ये प्रोबेबिलिटी कहलाता है। डिफरेंट टाइप की हमने इवेंट्स पढ़ी थी, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, उनकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है ना। आइए बाकी की जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए बेटे। एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family। ठीक है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन ने 2400 फैमिलीज़ पे एक सर्वे करवाया जिसमें उनके इनकम लेवल और नंबर ऑफ़ व्हीकल्स के बारे में बताया गया है डाटा के अंदर। तो आप इस डाटा को समझिए। यहाँ पे मंथली इनकम दी हुई है और यहाँ पे फैमिलीज़ में कितने व्हीकल्स हैं उनकी संख्या दी हुई है। ठीक है ना। कोई व्हीकल नहीं है, ऐसी कितनी फैमिली है, एक ही व्हीकल है, 2 व्हीकल्स हैं और मोर देन 2 व्हीकल्स हैं, उनकी संख्या यहाँ पे दी हुई है। ठीक है ना। और यहाँ पे उनकी इनकम दी हुई है कि ऐसी कितनी फैमिली है जिनकी इनकम है 7000 से लेस देन है और जिसके पास कोई व्हीकल नहीं है। 10 फैमिलीज़ इस तरह से हैं। ठीक है। तो यहाँ हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज अर्निंग ₹10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। ऐसी कितनी फैमिली हैं जिनकी इनकम 10,000 से लेके 13,000 तक है पर मंथ और जिनके पास केवल 2 व्हीकल्स हैं। तो आप देखिए 10,000 से 13,000 की रेंज में, ठीक है ना, कितनी ऐसी फैमिली है लेकिन 2 ही व्हीकल्स हैं। 29 ऐसी फैमिली हैं देखिए जिनके पास 2 व्हीकल्स हैं और इतनी सैलरी है बेटा पर मंथ, तो 29 व्हीकल्स इस तरह से हैं। तो यहाँ आपको जो भी वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंग आपने चेक करना है कि फेवरेबल चांसेस कितने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टोटल पॉसिबल चांसेस कितने हो सकते हैं। तो उनकी जो रेशो है वो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। बस आपने क्या करना है, उस टेबल को यूज़ करके चेक करना है कि फेवरेबल चांसेस कितने हैं, ठीक है ना, और टोटल पॉसिबल चांसेस कितने हो सकते हैं। यहाँ पे P फॉर प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, जो भी वैल्यू है यहाँ हम लिखेंगे कि किस बात की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो फार्मूला लगा देंगे प्रोबेबिलिटी का, फेवरेबल चांसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल चांसेस। तो 29 फैमिलीज़ ऐसी हैं जो जिसकी इनकम है 10,000 से लेके 13,000 पर मंथ तक है और जिनके पास केवल 2 ही व्हीकल्स हैं। ठीक है। इसी तरह थर्ड पार्ट में देख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे ऐसी फैमिली की जो जिनकी इनकम है 7,000 से लेस देन है पर मंथ, ठीक है ना, और जिनके पास कोई व्हीकल नहीं है। ऐसी 10 फैमिलीज़ हैं। तो 10 बाई कितना हो जाएगा 2400, 0 से 0 कट जाएगी, क्या बच जाएगा 1/240। ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है। इसके फिफ्थ पार्ट में देखना, नंबर ऑफ फैमिलीज ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल्स। ऐसी बेटा कितनी फैमिली है जिनके पास, ठीक है ना, या तो कोई भी व्हीकल नहीं है या ज़्यादा से ज़्यादा एक ही व्हीकल्स है। नॉट मोर देन 1 व्हीकल, ज़्यादा से ज़्यादा एक व्हीकल है या कोई भी व्हीकल नहीं है। तो जितनी ऐसी फैमिली है टेबल के अकॉर्डिंग आप उनको प्लस कर देंगे। देखना प्लीज। तो बेटा हम क्या करेंगे, ये जितने भी एंट्री हैं, ठीक है ना, ऐसी फैमिली जिसमें एक भी व्हीकल नहीं है या ज़्यादा से ज़्यादा एक ही व्हीकल है, इन सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे यहाँ पे। ठीक है। इन सभी का जो सम है वो आप करेंगे तो क्या वैल्यू क्या बन जाएगी, 2062 डिवाइडेड बाई 2400। फिर आप इसको ना 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसी तरह सिक्स्थ क्वेश्चन में देखिए, जो भी डाटा है उसके अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है। टोटल स्टूडेंट्स है यहाँ पे बेटा 90। फर्स्ट पार्ट देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग लेस देन 20% मार्क्स हैं वो 7 स्टूडेंट होंगे। आप सिक्स्थ क्वेश्चन में जो टेबल बता रखी है 14th चैप्टर में, पेज नंबर 251 पे आप देखिएगा प्लीज़। तो बेटे आप पेज नंबर 251 पे देखिएगा, 14th चैप्टर में टेबल है 14.7। यहाँ पे ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके जो नंबर हैं वो 20% या उससे कम है, 0 से 20 की रेंज में हैं। 7 स्टूडेंट ऐसे हैं
और मैक्सिमम स्टूडेंट है टोटल कितने यहाँ पे 90। इसके बाद आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी लिख के जो स्टूडेंट ऑब्टेन्ड लेस देन 20% मार्क्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट, क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, फेवरेबल चांसेस 7 डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल चांसेस 90, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसी तरह आप टेबल में देख ला, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मार्क्स 60 और अबव, 60 या उससे ज़्यादा जितने बच्चे हैं वो मार्क्स ले रहे हैं, उनकी संख्या कितने बनेगी, 15 + 8 23, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी बेटा, 23/90। ओके। इसी तरह आप 7th क्वेश्चन की टेबल देखिए, उसमें स्टूडेंट्स के बारे में बताया, उनके सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स के बारे में 200 स्टूडेंट्स पे है वो सर्वे किया गया है, जिसमें 135 स्टूडेंट्स हैं वो लाइक करते हैं सब्जेक्ट को और 65 है वो डिसलाइक करते हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो फेवरेबल चांसेस कितने हैं, जो स्टूडेंट्स हैं स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट को लाइक करते हैं 135, ठीक है ना, और जो लाइक नहीं करते हैं वो है 65। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, देखिए प्लीज़। देखिए बेटा, प्रोबेबिलिटी इस तरह से आप अटैम्प्ट करेंगे, स्टूडेंट चूजन लाइक्स स्टैटिस्टिक्स 135 डिवाइड बाई 200, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 27/40। इसी तरह से जो स्टूडेंट्स को लाइक नहीं करते हैं स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट को, उनकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 65/200, तो 13/40, ठीक है ना। आप 5 से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर को और डेनोमिनेटर को। ओके। इसी तरह बेटा 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 14.2 में वो टेबल देखिएगा जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है इंजीनियर्स की जो कहाँ रहते हैं, लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, जो उनके काम करने की जगह है और वो जहाँ रहते हैं वो जो डिस्टेंस है वो 7 किलोमीटर से कम हो। अलग अलग चांसेस आपको दिए हुए हैं यहाँ पे, तो आप देखिएगा उसको। तो आप टेबल देखिएगा, उसमें नंबर ऑफ़ इंजीनियर्स रिजाइडिंग लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ वर्क है, ऐसे 9 पर्सनस बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ़ इंजीनियर्स यहाँ पे कितने हैं, डाटा के अकॉर्डिंग 40 हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी बेटा, फेवरेबल चांसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल चांसेस। और प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, इस तरह से लिखिए, ब्रैकेट में आप किस बात की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो इवेंट आपको लिखनी है और ये रिजल्ट लगा देना है, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ हम वीडियो और PDF फाइल भी आपको भेज रहे हैं, तो आप अच्छे से जो 15 चैप्टर की प्रॉब्लम्स है उसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है वो एक्टिविटी है, वो हम बाद में करेंगे, ये छोड़ देना प्लीज़ आप। 11th क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने दिए हुए हैं, 11 है। तो नंबर ऑफ बैग्स कंटेनिंग मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर, ऐसे कितने बैग हैं जिसमें 5 kg से जो ज़्यादा है वो फ्लोर है, आटा है। तो 7 बैग ऐसे हैं जो फेवरेबल चांसेस के फॉर्म में है यहाँ पे, ठीक है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 7/11, ठीक है ना, फेवरेबल चांसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल चांसेस। ओके। इसी तरह 12th क्वेश्चन देखिए, वहाँ पे एक टेबल दी हुई है हमें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल डाटा के अकॉर्डिंग, जिसमें हमें सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बताया हुआ, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो बेटा देखना यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज कितने, यहाँ पे 30 है, 30 डेज का यहाँ पे डाटा लिया गया है। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल 0.12 से लेके 0.16 ऑन एनी ऑफ दीज डेज, ठीक है। जो भी आपके पास अलग अलग डेज का डाटा है, सल्फर डाइऑक्साइड है वो इनके बीच, रेंज के बीच में रहती है, ऐसे कितने दिन है, 2 डेज हैं, देखना प्लीज़ आप, ठीक है ना। ओके। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये फार्मूला अच्छे से लिखेंगे आप, इसके बाद 2/30, ठीक है ना। तो 2 से डिवाइड कर देंगे 1/15। और ये लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 15.1, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहाँ पे दी हुई है, डाटा के अकॉर्डिंग ब्लड ग्रुप्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स के, A, B, O और AB। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे दिए हुए कि 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप A है, 6 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ब्लड ग्रुप B है और 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप AB है। तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है उन स्टूडेंट्स की जिनका ब्लड ग्रुप AB है। तो आप इसको इस तरह से अच्छे से अटैम्प्ट करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ब्लड ग्रुप AB, 3 स्टूडेंट हैं टेबल में देखिएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे, 30 हैं बेटा। प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, ब्रैकेट लगाएंगे, स्टूडेंट सेलेक्टेड एट रैंडम हैज़ ब्लड ग्रुप AB, तो फेवरेबल चांसेस कितने हैं, 3 हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस कितने बन रहे हैं यहाँ पे, कितने बच्चों का सर्वे किया गया है यहाँ पे, 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना।
तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3 और ये इधर नीचे आएगा 10, तो 1/10 है वो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो आप बेटा 15 चैप्टर की जो प्रॉब्लम्स हैं प्रोबेबिलिटी की, उसको अच्छे से आप अपने फेयर नोटबुक में अटैम्प्ट कीजिएगा और इस चैप्टर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।